हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल FGC अड्डा 2.0। तो आज हम लोग कंप्यूटर पार्ट थर्ड का क्लास करेंगे। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन में रहेगा ग्रेफाइट, पॉलीविनाइल, सिलिकॉन, बेकेलाइट। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि माइक्रोचिप्स का आविष्कार किसने किया। तो माइक्रोचिप्स का आविष्कार रॉबर्ट नोयस और किसने किया, जैक किल्वे ने किया। माइक्रोचिप्स का आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट नोयस और जैक किल्वे ने। कितना इसमें किया गया, 1958 ईस्वी में किया गया। माइक्रोचिप्स का निर्माण कितना इसमें किया गया, 1958 इसमें किया गया। तो एक क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई MS, यहाँ पर एक्सेल होगा, नई MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन इस प्रकार है 2 के पावर 8, 2 के पावर 10, 2 के पावर 12, 2 के पावर 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 के पावर 8, ऑप्शन नंबर ए। नई MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होती है, 2 के पावर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन रहेगा एंड्रॉयड, बाडा, डॉस, सिम्बियन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डॉस। डॉस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी डॉस या डिस्क है इसी को। तो यह एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है। 4 नंबर है कि लाइट पेन क्या है। आपके सामने ऑप्शन है माइक्रो टिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन और भार रहित पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। इस पेन से उपयोगकर्ता कंप्यूटर स्क्रीन पर बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है जैसे पेंसिल से हम लोग कागज पर करते हैं। यानी लाइट पेन जैसे कैसे हम लोग लिख रहे हैं, लैपटॉप पर लिख रहे हैं ना, से लिख रहे हैं, और हम लोग कागज पर पेंसिल से लिखते हैं। ये लाइट पेन क्या है, ये लाइट पेन है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन इन किसको संदर्भित करती है। ऑप्शन इस प्रकार है स्थापना फाइल, स्थापना विन्यास फाइल को, या इनलाइन हेडर फाइल को, या प्रारंभ फाइल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्थापना विन्यास फाइल, ऑप्शन नंबर बी। स्थापना विन्यास फाइल को संदर्भित करता है कंप्यूटर फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। ऑप्शन ए पीला, बी हरा, ऑप्शन सी नीला और डी लाल। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हरा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार है मेलिसा ए, ट्रोजन हॉर्स, लोवगेट, नॉर्टन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, नॉर्टन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है, नॉर्टन ही सिर्फ कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है इस ऑप्शन में। और जबकि मेलिसा है, ट्रोजन हॉर्स एवं लोवगेट एक वायरस है, जबकि लोवगेट यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में। लोवगेट एक वर्म है। लोवगेट एक क्या है, वर्म है। यह एक वर्म है लोवगेट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है, नॉर्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनित पाठ की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है।
यानी कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग कंट्रोल सी से, देखिए हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी जानते हैं, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और प्रिंट करने के लिए होगा तो कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे हम लोग। चलिए, यानी राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पर यानी पाने के लिए किसके रूप में जाना पड़ता है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंट्रानेट, ग्लोबल नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट को पाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है? इसमें से कौन सी सच नहीं है? एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अपग्रेड करना, या एक लेगासी सिस्टम से डेटा प्राप्त करना, या अन्य मॉडलों से डेटा प्राप्त करना, या यह मानक इंपोर्ट प्रोग्राम का उपयोग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर बताइए, डेटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है? अन्य मॉडल से डेटा प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही, अन्य मॉडल से डेटा प्राप्त करना यानी सच नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है बाइनरी फाइलें, ऑप्शन बी बैच फाइलें, सी बैकअप फाइलें और डी निष्पादन फाइलें। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बैच फाइलें, ऑप्शन नंबर बी बैच फाइलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, या शिफ्ट प्लस स्पेस बार, या कंट्रोल प्लस पेज अप, या कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस। एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं हम लोग? शिफ्ट के साथ FC मारेंगे, यानी पूरी पंक्ति का चयन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI लगा लीजिए। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? ऑप्शन है एयरटेल, वोडाफोन, वेरिजोन या डिजिसेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोडाफोन। किस नेटवर्क पर, यानी वोडाफोन के नेटवर्क से पहला SMS भेजा गया था, यानी कितने तारीख को पहला SMS भेजा गया था? तो 3 दिसंबर 1992 से पहला SMS वोडाफोन के द्वारा भेजा गया था। और कहाँ भेजा गया था? GSM नेटवर्क पर यूनाइटेड किंगडम में भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, इंटरनेट, इंट्रानेट, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रानेट। एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रानेट कहते हैं, इंट्रानेट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार है, निम्बज, हैंगआउट, गूगल क्रोम या ईबडी। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है? गूगल क्रोम, गूगल क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? यूथसेट, ऑप्शन ए रहेगा यूथसेट, बी इंटेलसेट, ओशियनसेट, एस्ट्रोसेट। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए 16 नंबर का इंटेलसेट, ऑप्शन नंबर बी इंटेलसेट। दोस्तों आप लोग थोड़ा हमें कमेंट में जरूर बताइए कि किस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम भी नए नए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप लोग बताएं ताकि उस तरह से हम अपडेट होकर पढ़ाएं। हाँ, तो चलिए हम लोग और बचे हुए क्वेश्चन। हाँ, और एक आपसे रिक्वेस्ट छोटी सी है कि अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और
साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और यूजीसी अड्डा 2.0 के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, वहाँ पर इसका PDF प्रत्येक दिन डाला जाता है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएं और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी हम लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइव आकर आपको पढ़ाएं, और मैथ के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं कि मैथ कुछ दिनों में स्टार्ट हो। तो अभी 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक दोहरे घनत्व, देखिए यहाँ से थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए रहेगा 1.44 MB, 1.44 GB या 1.40 KB या 1.40 GB। तो 17 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइए। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.44 MB। एक दोहरे घनत्व वाले 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है? 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS-DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक का नाम क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है, हृदय, मस्तिष्क, नस या नाड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी, MS-DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? मस्तिष्क। क्या है नाम? मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले डिवाइस का क्या नाम है? ऑप्शन ए हब, स्विच, रिपीटर या मॉडेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी, यानी टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का क्या नाम है? मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, MySQL, अपैच। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपैच। ऑप्शन नंबर डी, अपैच। क्या हो जाएगा? अपैच। DBMS का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का क्या कार्य है? बायोस आपको हम लोग पहले ही बता चुके हैं बायोस का क्या कार्य है, यानी बेसिक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस का फुल फॉर्म हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी बायोस का क्या कार्य है? आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जे को प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जे को प्रारंभ करना ही बायोस का काम है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार है फ्रेंड्स, यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज, फायरवॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? फायरवॉल। फायरवॉल का काम क्या है? यह अग्नि सुरक्षा से बचाता है, और जबकि यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, यानी राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर एक, संख्यात्मक नेटवर्क लेवल, बी है दो कंप्यूटरों के बीच एक डायनेमिक लिंक का, सी है नेटवर्कों का एक समूह, डी है डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने। तो 23 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक MS एक्सेल शीट पर काम करते समय एक कक्ष में कोई फार्मूला दर्ज करने के लिए फार्मूला से पहले क्या करना चाहिए, यानी कौन से टाइप करना चाहिए? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका बताइए हम लोग। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग बराबर का सिंबल आगे टाइप करेंगे कोई भी फार्मूला टाइप करने से पहले, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक समान केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है, यानी लैन। लैन का फुल फॉर्म हो जाता है कि लोकल एरिया नेटवर्क। जिसमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक समान केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है। ऑप्शन 4 को आपके सामने इस प्रकार रहेगा, रिंग, बस, स्टार या वर्टिकल। राइट आंसर हो जाएगा इसका स्टार, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पिछले क्लास को आप लोग रिवीजन कीजिए। नीचे इसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है जीएस ऑल एग्जाम करके। और कुछ दिनों के बाद हम सोच रहे हैं कि एयरफोर्स का कंटिन्यू सिलेबस लेकर आए, प्रत्येक टॉपिक वाइज, मैथ, रीजनिंग, रागा जो भी हो। जीएस तो फिलहाल चल ही रहा है, उसका भी जीएस स्पेशल कराएं। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, और हमसे भी कोई गलती हो तो छोटा भाई समझकर मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमें कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दें कि किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्त।